हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डू डज और डिड के बारे में। ठीक है, डू डज डिड क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब्स भी है और मेन वर्ब्स भी। देखिए, मेन जो होता है डू होता है, मुख्य जो इसका मेन रूट फॉर्म डू होता है, इसका सेकेंड फॉर्म डिड होता है और थर्ड फॉर्म इसका डन होता है। ठीक है, जब इसमें डू में एस या ईएस लगाते हैं, इसका एक और फॉर्म बन जाता है डज, और आईएनजी फॉर्म तो आपको पता ही है, डूइंग। ठीक है, और आसान है, कुछ नहीं है। देखिए, डू डज आपको पता है ये सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब से, किसकी? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट। और ये जो होती है डिड, जो हेल्पिंग होती है सिंपल पास्ट की, सिंपल पास्ट। देखिए, जब डू डज और डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, उसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। डू डज और डिड जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, इसके बाद हमेशा वर्ब का फॉर्म आएगा। देखिए, कुछ एग्जांपल है। वी डू नॉट स्पीक फ्रेंच। तो यहाँ पे देखिए, स्पीक आपको ऑप्शंस आ जाएंगे, स्पीकिंग, स्पोकन, स्पोक। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट फॉर्म आएगा। वी डू नॉट स्पीक, डू आ रहा है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हम स्पीक लगाएंगे। अगला देखिए, डज, डज हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्वियसली जब डू और डज आएगा तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फुटबॉल, प्ले। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पे प्ले, जो प्लेइंग आएगा हो सकता है आपके ऑप्शंस में, प्लेड हो सकता है, प्लेज हो सकता है, बट आप ध्यान रखिए डज आएगा तो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। ठीक है, अगला देखिए, आई डिड नॉट, जब डिड है हेल्पिंग वर्ब तब भी फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। अब इसके बाद सिंपल पास्ट में आपको पता है सिंपल पास्ट में हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे डिड सेकंड फॉर्म होता है। डिड सेकंड फॉर्म हो जाता है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ही सेकंड फॉर्म बन गया है, तो उसके बाद मेन वर्ब को वापस फर्स्ट फॉर्म में हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए, आई डिड नॉट कॉल यू। ठीक, आई ऑलरेडी गॉट हियर, आई डिड नॉट कॉल यू। ओके, तो ये आपकी मेन वर्ब है। सो आई डिड नॉट कॉल यू, कॉल इज द फर्स्ट फॉर्म हियर, प्ले इज फर्स्ट फॉर्म, स्पीक इज फर्स्ट फॉर्म। ठीक, देन अगर ये दिस ऑल वी हैव रिटन नेगेटिव सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो सकते हैं भाई, जैसे डू। हमने सामने से किसी से पूछा भाई, डू यू स्पीक फ्रेंच, डू यू स्पीक फ्रेंच। ओके, देन क्वेश्चन मार्क, डज, डज आगे भी आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसके अकॉर्डिंग मेन वर्ब का फॉर्म आएगा। डज ही प्ले फुटबॉल, डज ही प्ले फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ध्यान रखिए कि डज और डू मेन वर्ब। ओके, एक एग्जांपल देखिए, डिड यू कॉल मी, ओके, क्वेश्चन मार्क। देखिए, डिड है हेल्पिंग वर्ब, इसलिए इसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो हमें इतनी सी बात ध्यान रखना है, हमारे दिमाग में इतनी सी बात बिठाना है कि जब भी डू डज अगर हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के रूप में आ रहा है, तो उसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।